बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेहत का दादवाखाना से हकीम मुज़म्मिल रफ़ीकी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुबादियात तिब के लेक्चर्स की एक सीरीज़ का आगाज़ किया था, उसमें उमूर तबीइया को हम बयान कर रहे हैं। उमूर तबीइया के बयान में एक इंतहाई अहम जो चीज़ है वो कैफ़ियत के अफ़आल व असरात हैं। इनको भी समझना ज़रूरी है कि कैफ़ियत के अफ़आल व असरात क्या होते हैं। कैफ़ियत का आपको मालूम है कि कैफ़ियत चार ही हैं, यानी गर्मी, सर्दी, खुश्की और तरी। तो ये चारों कैफ़ियत हैं। तो इनके अफ़आल व असरात क्या हैं? अगर गर्मी बढ़ जाए तो क्या होगा, सर्दी बढ़ जाए तो क्या होगा, खुश्की बढ़ जाए तो क्या अफ़आल व असरात होंगे। तो इनका जानना भी ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे दो कैफ़ियत की, सर्दी और गर्मी की। तो जब सर्दी ज़्यादा होती है तो उसके अफ़आल व असरात क्या होते हैं कि सर्दी से हर किस्म के रतूबात जम जाती हैं। यही वजह है कि अगर जिस्म इंसानी में सर्दी ज़्यादा हो जाए तो जोड़ों की जो रतूबात हैं, जो जोड़ों के अंदर तरी होती है, वो जम जाती है और उसी रतूबत के जमने की वजह से तहज्जुरुल मुफ़ासल हो जाता है। तहज्जुरुल मुफ़ासल यानी जोड़ों का पथरा जाना, आर्थराइटिस इसको कह सकते हैं आप। तो सर्दी क्या करती है कि जिस्म की जो रतूबात होती हैं उनको जो है ये जमा देती है, उससे जम जाती हैं। तो अगर जिस्म के अंदर सर्दी की कैफ़ियत ज़्यादा हो जाएगी तो रतूबात जमने की वजह से जोड़ों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके बरअक्स गर्मी क्या करती है कि गर्मी से हर जो ठोस चीज़ होती है वो तहलील हो जाती है, पिघल जाती है। इसी तरह से सर्दी क्या करती है कि इससे हर किस्म की नशोनुमा बंद हो जाती है। सर्दी बढ़ने से जिस्मानी जो नशोनुमा है ये कम हो जाती है। अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मुकम्मल तौर पर नशोनुमा बंद हो जाती है। इसी तरह गर्मी से क्या होता है कि नबातात, जमादात और हैवानात में नशोनुमा का अमल शुरू होता है। तो लिहाजा सर्दी अगर जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो नशोनुमा और बढ़ोतरी जो है वो कम हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। जबकि अगर गर्मी होगी तो उससे जो है वो नशोनुमा और बढ़ोतरी का अमल शुरू हो जाएगा, पूरी तरह से बढ़ोतरी और नशोनुमा होगी। इसी तरह से सर्दी जो है ये मौत है, मौत लाती है सर्दी। जब किसी इंसान या हैवान का जिस्म बिल्कुल सर्द हो जाता है तो उससे हम समझ जाते हैं कि ये मर चुका है। तो सर्दी जो है ये क्या है, ये मौत लाती है। सर्दी मौत है। इसके मुकाबले में गर्मी क्या है, ज़िंदगी अता करती है। जब तक किसी हैवान या इंसान का जिस्म मुनासिब तौर पे गर्म रहता है तो उसे हम समझते हैं कि अभी इसके अंदर ज़िंदगी बाकी है। तो सर्दी क्या करती है, मौत लाती है। जब जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाए तो मौत। गर्मी क्या करती है, ज़िंदगी अता करती है। इसी तरह से सर्दी जो है ये चीज़ों में ख़मीर पड़ने से रोकती है, चीज़ों को ख़राब नहीं होने देती, इनमें ख़मीर नहीं पड़ने देती, पहली हालत पे बाकी रखती है। इसी वजह से चीज़ों को महफूज करने के लिए उन्हें ठंडा फ्रिज वगैरह में रखा जाता है, या मसलन जो लाशें वगैरह हैं उनको सर्द खानों में रखा जाता है कि वो जल्द मुतफ़न ना हो जाए। तो सर्दी क्या करती है, चीज़ों के अंदर, हर चीज़ों के अंदर ख़मीर पड़ने से रोकती है। जबकि गर्मी इसके बरअक्स क्या करती है, गर्मी तर चीज़ों के अंदर ख़मीर और ताफ़ुन पैदा कर देती है और इसी ख़मीर और ताफ़ुन से फिर जरासीम भी पैदा होते हैं। इसी तरह सर्दी जो है ये मिट्टी में पाई जाती है। जो मिट्टी एक रुकन है, चार अरकान जो बयान किए हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी। तो सर्दी जो है इसका ताल्लुक मिट्टी के साथ है, यानी मिट्टी के अंदर पाई जाती है और मिट्टी अलग से ख़ुद एक रुकन है। इसी तरह से गर्मी जो है, गर्मी आग में पाई जाती है। आग, हवा, पानी, मिट्टी में से जो आग है, जो अरकान, जो रुकन आग है, तो गर्मी आग के अंदर पाई जाती है। इसी तरह सर्दी जो है, मिट्टी जो सर्दी के हामिल है ये क्या करती है, जलती हुई चीज़ों को बुझा देती है। मिट्टी जो रुकन है इसका ताल्लुक सर्दी के साथ है, जो जलती हुई चीज़ों को बुझा देती है।
जबकि गर्मी के आग जो गर्मी के हामिल है चीज़ों को ये जला के राख कर देती है। इसी तरह से सर्दी जो है, जिसमें इंसान में सर्दी हड्डी जैसे सख्त आज़ा में पाई जाती है। इंसानी जिस्म के लिहाज से देखा जाए तो जो हड्डी है उसके अंदर ये सर्दी पाई जाती है, सख्त आज़ा है ये। लेकिन इसके बरअक्स जो गर्मी है, जिसमें इंसान में जिगरो गुर्दत जैसे ग्लैंडुलर सिस्टम जो है, ये जो जिगरो गुर्दत जैसे नर्म आज़ा हैं उनके अंदर पाई जाती है। सर्दी यानी सख्त आज़ा के अंदर जैसे हड्डी वगैरह, और गर्मी नर्म आज़ा के अंदर जैसे जिगरो गुर्दत वगैरह, इनके अंदर ये पाई जाती हैं। इसी तरह से जो सर्दी है, सर्दी की ज़्यादती से खुश्की बढ़ती है। ये एक अहम पॉइंट याद रखिए कि जब सर्दी की ज़्यादती हो जाती है तो सर्दी जो खुश्की को पैदा करती है, और जैसे सर्दी की ज़्यादती होती है तो खुश्की बढ़ जाती है और तरी कम हो जाती है। यही वजह है कि जो जनवरी और फरवरी के महीने हैं, इनमें सर्दी की ज़्यादती जो है तरी को ख़त्म कर देती है और खुश्की की इब्तिदा कर देती है। फिर यही जो खुश्की है जब ये बढ़ती है आगे, तो यानी सर्दी बढ़ेगी तो खुश्की पैदा हो जाएगी। खुश्की मज़ीद जब बढ़ेगी आगे तो खुश्की जो है ये गर्मी की जो पैदाइश है उसका ही पेश खैमा होगी। इसी तरह से जो गर्मी है, गर्मी की ज़्यादती से क्या होता है, खुश्की कम होकर तरी पैदा हो जाती है। यानी सर्दी से खुश्की, जब सर्दी बढ़ जाएगी तो खुश्की पैदा होगी, खुश्की से फिर आगे गर्मी, और गर्मी जब अपने पीक पे पहुंचेगी तो फिर आगे ये तरी पैदा हो जाएगी। जैसे गर्मी के मौसम जब होता है तो शदीद गर्मी होती है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है वो मौसम के अंदर हल्की हल्की नमी आना शुरू हो जाती है, बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, तो गर्मी फिर क्या करती है, आगे तरी को पैदा कर देती है। यही वजह है कि जब फ़ज़ा में गर्मी की ज़्यादती हो जाती है और खुश्की ख़त्म हो जाती है तो बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, जो फिर आगे बढ़ के यही जो तरी होती है यानी बरसात का मौसम, ये आगे सर्दी के मौसम का पेशगामा होता है। इसके बाद फिर आगे सर्दी शुरू हो जाती है। तो ये इस तरह से इस तरह से ही सिलसिला चलता है। याद रखें इस बात को, यानी सर्दी जब बढ़ जाएगी, शिद्दत अख्तियार कर जाएगी, तो उसके बाद साथ ही आगे खुश्की शुरू हो जाएगी। खुश्की फिर जब टॉप पे चली जाएगी, बढ़ जाएगी, तो फिर खुश्की जो है वो गर्मी आगे जो है वो उसको पैदा कर देगी। गर्मी के लिए खुश्की पेशगामा बनेगी। फिर इसी तरह से गर्मी जब बढ़ती है तो फिर ये तरी का पेशगामा होती है। फिर इसके बाद तरी पैदा हो जाती है, और फिर तरी जब शिद्दत अख्तियार करती है, बढ़ती है, तो वो आगे फिर सर्दी में तब्दील हो जाती है, सर्दी को पैदा करती है। तो ये मौसम भी इसी तरह से चलते हैं। तो इंसानी जिस्म के अंदर भी ये कैफियत इसी तरह से असरअंदाज होंगी। इसके बाद जो सर्दी है, चूँकि सर्दी हर चीज़ की ज़िंदगी को मुअत्तल कर देती है। जैसे आप सर्दी के मौसम में देखते हैं कि बिल्कुल ज़िंदगी महदूद होकर रह जाती है, हत्ता कि जो परिंदे हैं ये इनकी सरगर्मियाँ महदूद हो जाती हैं, तो हर तरफ जो है जमूद दिखाई देता है। तो इसलिए जिस्म इंसानी में सर्दी की हामल आज़ा जो हड्डी वगैरह, इनको भी बेजान आज़ा में शुमार करते हैं, हयाती आज़ा में शुमार नहीं किया जाता। यानी जो हड्डी वगैरह है, इनको जैसे हयाती आज़ा किनको कहा जाता है, 3 अज़ा को, जिन्हें अज़ाए रईसा भी कहा जाता है, दिल, जिगर और दिमाग। ये हयाती आज़ा हैं, इन्हें रईस आज़ा भी कहा जाता है। लेकिन जो ये हड्डी वगैरह है, इसको हयाती आज़ा में शुमार इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो सर्दी के साथ है और सर्दी ज़िंदगी को मुअत्तल कर देती है। बहरहाल इसके बाद गर्मी जो है, चूँकि गर्मी से ज़िंदगी जो है, इसके बाद गर्मी है, तो चूँकि गर्मी से ज़िंदगी अता होती है या ज़िंदा चीज़ों में गर्मी लाजमी है, इसलिए जिस्मी इंसान में गर्मी की हामिल आज़ा जो जिगर गुर्दत हैं, उनको फेली और हयाती अज़ा में शुमार करते हैं, दिल, जिगर और दिमाग। तो जिगर भी हयाती अज़ा में से एक है। इसके बाद सर्दी जो है, सुकून से सर्दी पैदा होती है। जब इंसान का जिस्म सुकून में आ जाए तो उससे सर्दी पैदा होगी, हरारत कम हो जाएगी, सर्दी पैदा हो जाएगी। जैसे इंसान अगर हरकत कर रहा है तो उसका जिस्म में एक हरारत होती है, लेकिन जैसे वो सुकून में आ जाता है तो उसके अंदर हरारत ख़त्म होकर सर्दी पैदा हो जाती है। इसी तरह जब रात को सोता है तो जिस्म के जो जितने भी फ़ाल होते हैं मुअत्तल हो जाते हैं, तो सर्दी जिस्म में बढ़ जाती है। ये वजह है कि
बिलअमूम सर्दी के मौसम में या रात को जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं। दर्द क्यों होती है? जब हरारत की जिस्म में कमी हो जाए किसी भी जगह पर तो फिर दर्दें शुरू हो जाती हैं महाराज। इसी तरह से गर्मी जो है, हरकत से गर्मी पैदा होती है, सुकून से सर्दी पैदा होती है। जबकि अगर इंसान हरकत कर रही है, कोई भी चीज़ हरकत कर रही है, तो उससे गर्मी पैदा होती है। इसी तरह जो सर्दी है ये हर चीज़ को सुकेड़ देती है। सुकेड़ जहाँ भी पैदा होता है याद रखें सर्दी से होता है। हरारत से कभी भी सुकेड़ पैदा नहीं होता बल्कि चीज़ें फैल जाती हैं। तो गर्मी से क्या होता है, गर्मी हर शय में तहलील करके उसको फैला देती है। अल्लाह आपको सेहत व शिफा अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।